सब्सक्राइब कीजिए लॉजिक्स पॉइंट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपको पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस की करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए, अगर आपने टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बिल्कुल ये टाइम एंड वर्क की तरह है, एकदम सेम। देखिए, और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आप स्क्रीन पर टच करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कोने कॉर्नर पर आई लिखा हुआ, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ से भी आप टाइम एंड वर्क की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। अब देखिए, सवाल दे रखा है, नल ए और बी एक टंकी को क्रम से 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल मिलकर इस टंकी को कितने समय में भरेंगे? सवाल ये दे रखा है। अब देखिए, ए एंड बी दो नल हैं जो कि 10 मिनट और 15 मिनट में टैंक को भर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये टाइम है, आप इसे कह सकते हैं वर्क। यहाँ पर जो लिखूंगा, देखिए, मतलब कि वर्क का मतलब कितना वो कार्य कर रहे हैं, मतलब कि कितना पानी भर रहे हैं वो टैंक को। अब देखिए, कितना पानी भर रहे हैं ये तो दिया नहीं, क्योंकि अगर आप इसे संख्या में मान लेते हो तो आप कैलकुलेशन से काफ़ी बच जाओगे। अब देखिए, 15 और 10 का एलसीएम जो होगा वो संख्या मान लेंगे हम। 15 और 10 का एलसीएम 30 होगा। अब देखिए, 30 क्या है, हमें पानी भरना है। और ये जो नल ए है, ये 10 मिनट में 30 पानी भर रहा है। तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, हम 10 से डिवाइड करके इसे निकाल सकते हैं। तो वो 3 पानी भरेगा। तो मतलब कि ये 1 यूनिट टाइम में जो कार्य होगा, 1 यूनिट टाइम वर्क ऑफ 1 यूनिट टाइम, तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखिए, इसी तरीके से बी 15 मिनट में 30 पानी भर देता है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 15 दूनी 30, 2। तो इस तरीके से हम जो 3 वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब देखिए, ये ए और बी जो 3 और 2 भर रहे थे, 1 1 मिनट का टाइम है, ये 1 1 मिनट का है। अब देखिए, 1 मिनट में 3 भर रहा है, 3 पानी, और ये 1 मिनट में 2 पानी, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, 5। तो सवाल में निकालना है कि दोनों मिलकर इस टैंक को कितने समय में भर देंगे। तो 5 तो 1 मिनट में भर रहे हैं, तो इस तरीके से 30 कितने में भरेंगे, 30 पानी। जब 5 पानी 1 मिनट में हम ये भर देते हैं, तो इस तरीके से 30 पानी को भरने में 5 छक्के 30, तो 5 अंक 3 इस तरीके निकाल सकते हैं आप। तो ये आ गया 6 मिनट। तो काफ़ी आसान ट्रिक है ये, और आप बहुत जल्दी समझ सकते हो। अगर आपको अभी ये ट्रिक समझ में नहीं आई है तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप टाइम एंड वर्क की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको इसे समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये काफ़ी आसान सवाल था। अब अगला मैं आपको हार्ड सवाल कराऊंगा। केवल ये आप इसका इस सवाल को कराने का मतलब यही था कि आप इस तरीके को देख लें। आप ये तरीका आप हार्ड क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा बहुत हार्ड है इससे। देखिए, सवाल हमारे सामने ये है, 3 नल ए बी और सी एक होज को 6 घंटे में भर देते हैं। देखिए, यहाँ पर होज का मतलब है टैंक, तो आप आगे ध्यान रखिए। तो आगे देखते हैं, 2 घंटे। देखिए, यहाँ पर देखा, 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए और बी होज को 8 घंटे में भर देते हैं। नल सी उस होज को, मतलब कि उस टैंक को भरने में कितना समय लेगा? तो चलते अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखिए, सवाल में दे रखा है, ए बी सी टैंक को 6 घंटे में भर देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी जो टैंक को 6 घंटे में भर देते हैं, तो 6 घंटे में कितना टैंक भर रहे हैं ये तो हमें पता नहीं। तो हमें इसे एक संख्या में मान लेंगे। तो वो संख्या मान लेते हैं हम 6 लीटर, क्योंकि 6 लीटर कैलकुलेशन में काफ़ी आसानी पड़ेगी। अब देखिए, 6 घंटे में 6 लीटर, तो 1 घंटे में 1 लीटर, तो मतलब कि 1 लीटर पर आवर इस तरीके से ये भर रहा है टैंक। तो अब देखिए, सवाल में दे रखा है, ए बी सी 2 घंटे तक तो ए बी सी काम करेंगे, उसके बाद सी हट जाता है, तो उसके बाद केवल ए और बी 8 घंटे में भरते हैं, मतलब कि टोटल 10 घंटे में भर रहे हैं ये। तो देखिए, ए बी सी 2 घंटे तक तो काम करेंगे ही, तो 2 घंटे में कितना भरेंगे, जब 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 1 लीटर, तो 2 घंटे में 2 लीटर, मतलब कि 2 भर देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी जो भर रहे हैं
1 घंटे में 1 गुणा तो 2 घंटे में 2 लीटर, तो 2 घंटे का निकल गया ये। अब देखिए टोटल कितना है, टोटल देखिए कितना है, तो टोटल है 6 लीटर। तो 6 लीटर में से हम 2 लीटर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो 4 टैंक बचा। 4 टैंक कौन भरेगा, ए और बी, क्योंकि सी तो हट ही जाता है ना। तो ए और बी 4 लीटर को भरेंगे। तो सवाल में दे रखा है कि ए और बी 8 घंटे में भरते हैं बचा हुआ टैंक। तो बचा हुआ कितना है, 4 लीटर। तो मतलब कि ए और बी 8 घंटे में 4 लीटर भर रहे हैं। तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 4/8, मतलब कि 1/2 लीटर। अब देखिए ए और बी का 1 घंटे का ये निकल गया 1/2 लीटर। अब देखिए हमें पता है ए बी सी का 1 घंटे का कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, इसका 1 घंटे का है 1। अब देखिए यहाँ पर ए और बी का कितना आ गया, 1/2। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि ये भी 1 घंटे की है और ये भी 1 घंटे की है। तो इक्वेशन ये वेरीफाई कर सकती है इसे। तो ए प्लस बी की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ से। तो 1/2 प्लस सी इक्वल टू 1। तो यहाँ से निकल के आया सी की वैल्यू 1/2। अब देखिए इसका मतलब ये है कि सी 1 घंटे में 1/2 लीटर भर रहा है, लेकिन टोटल कितना है, 6 लीटर। तो 6 लीटर को वो कितनी देर में भर देगा, 1/2 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो 1 घंटे का ये है टोटल 6 लीटर, तो सी का इससे निकल जाएगा। तो 1/2 6×2 = 12। तो मतलब कि ये केवल अगर सी भरता है उसे तो वो 12 घंटे में भर देगा। तो बहुत अच्छा सवाल था और काफ़ी आसानी से मैंने आपको बताया है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, सवाल नंबर 3। नल ए एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि एक खाली करने वाला नल 30 मिनट में उसे खाली कर सकता है। दोनों एक साथ टंकी को कितने समय में भर देंगे। अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमने सवाल जो पढ़े थे उसमें कोई खाली करने वाला नल नहीं लगा गया था, लेकिन अब इसमें 30 मिनट में खाली कर रहा है ये वाला नल, इसे हम बी मान सकते हैं। अब देखिए ये खाली करने वाला लगा दिया गया है, अब 30 मिनट में खाली कर रहा है। अगर जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, अगर भरने वाले की स्पीड ज़्यादा होगी तो टैंक भर जाएगा, अगर खाली करने वाले की स्पीड ज़्यादा होगी तो टैंक खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 20 मिनट में भर देता है और ये 30 मिनट तक खाली करता है, मतलब कि ये 10 मिनट ज़्यादा लेता है भरने वाले से। तो मतलब कि टैंक भर जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। अब देखिए सोल्व करते हैं, इसे बी मान लीजिए नीचे वाले को, इसमें लिखा नहीं सवाल में, तो बी मान लेते हैं हम अपनी ओर से। तो ए और बी, ए उस टंकी को 20 मिनट में भर देता है और बी उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। तो खाली कर रहा है तो यहाँ लगाएंगे हम माइनस। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे पहले वाले सवाल की तरह बिल्कुल। इसका एलसीएम हम 60 ले लेते हैं, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। तो यहाँ पर ये 2 लिखा है हमने, ये माइनस में लिखेंगे, क्योंकि अब देखिए 1 मिनट में ये 2 खाली कर रहा है, 60 में से 2 खाली कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया। और ये 60 में से 1 मिनट में 3 भर रहा है। तो यहाँ पर दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे ये, क्योंकि ये 2 खाली कर रहा है, ये 3 भर देता है, तो 1 ही तो भरेंगे। तो 1, तो दोनों का ये आ गया 1 मिनट में 1 भरते हैं, 60 मिनट में तो भर पाएंगे 60, तो इसे डिवाइड कर देंगे 1, इसका आ जाएगा 60, क्योंकि ये 60 था। जब 1 मिनट में 1 भर रहे हैं तो 60 कितने मिनट में भरेंगे, 60 मिनट में। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसका आंसर आएगा 60। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी ट्रिक थी ये। दोस्तों अगला सवाल है, एक नल एक होज को 12 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 15 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक तीसरा नल उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में 5 मिनट तक पहले दोनों नलों को खोल दिया जाता है तथा उसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है। होज कितने समय में खाली हो जाएगा तीनों नलों को एक साथ खोल देने के बाद। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए 12 मिनट में भरता है, बी 15 मिनट में भरता है और सी उसे 6 मिनट में खाली कर देता है उस टैंक को, भरे हुए टैंक को। अब देखिए
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये खाली कर रहा है तो थोड़ा सवाल चेंज हो जाएगा, पहले वाले सवालों से थोड़ा चेंज होगा। तो इसका हम पहले वाले सवाल की तरह पहले तो हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम 60 यहाँ पर ले लेंगे, 5 4 6 ढाई 60, तो इसे माइनस के साथ लेंगे। 12 पंजे 60, 5 आ गया, 15 चौका 60, यहाँ 4 आ गया और यहाँ 10 आ गया। तो ये जो था 1 मिनट में इतना टैंक भर रहा है, तो ये 1 मिनट का था और ये जितना टाइम में भर रहे थे वो है, और ये टोटल टैंक हमने जितना माना था। अब देखिए 1 मिनट में 10 खाली कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर सोचने वाला सवाल है। तो पहले तो देखिए 5 मिनट तक भर रहा है, तो A प्लस बी 5 मिनट तक कितने टाइम को भरेगा ये? जब 1 मिनट में 5 4 9 है, तो ये हमें से मल्टीप्लाई 5 मिनट का निकालना है। तो 5 और 4 9, 9 पंजे 45, तो ये 45 भर देगा। तो देखिए अब कोई टैंक है, ये 5 मिनट में ए और बी से भर देते हैं 45 तक, टोटल है 60, 45 यहाँ तक आ गया। अब देखिए सी की जो स्पीड खाली करने की स्पीड है वो इन दोनों से ज़्यादा है, तो टैंक इसके बाद 5 मिनट के बाद जब टैंक इस वाले सी को भी खोल दिया जाता है पानी निकालने के लिए, तो टैंक भरेगा नहीं, खाली होगा उसके बाद, क्योंकि सी की पानी निकलने की स्पीड इस दोनों से ज़्यादा है। तो इसके बाद टैंक भरेगा नहीं बल्कि खाली होना शुरू हो जाएगा। तो कितना खाली होगा? 45 ही तो खाली होगा, क्योंकि 45 टैंक भरा हुआ है। तो जितना ये भर गया अभी तक 5 मिनट में, इतना ही भरा रहेगा और इससे खाली रहेगा, इससे बढ़ेगा नहीं। तो सी को खोलने के बाद इससे ये खाली हो जाएगा। अब देखिए कितना खाली होगा। अब देखिए ये सी है, अब जब सी को खोलेंगे तो तीनों काम करेंगे, 5 4 9 और 10 उसमें से घट जाएगा, मतलब कि माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1 आ रहा है तीनों को जोड़ने के बाद। तो माइनस का 1 मतलब कि 1 मिनट में 1 खाली कर देता है। तो 60 मिनट में, सॉरी 45 मिनट में कितना, 45 कितना खाली कर देगा ये? सॉरी ये टैंक है, तो ये 45 टैंक भरा हुआ है, कितना खाली कर देगा, कितनी देर में खाली कर देगा? यहाँ माइनस 1 ये 1 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 45 मिनट में। तो ये सी जो खाली करेगा, मतलब कि तीनों जब चलेंगे तो 45 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप टाइम एंड पर की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टाइम एंड पर की वीडियो दिखाई दे रही है, तो आप इस पर जाकर आप इस पर डायरेक्ट जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।